प्रायश्चित नामक अभ्यंतर तप के भेद। प्रश्न नंबर 346, गद्य नंबर 861 862। आद्यस्य अर्थात पहले वाले प्रायश्चित के भेद स्वरूप निर्ज्ञानार्थम आह। पहले वाले प्रायश्चित के भेदों और स्वरूप को बतलाने के लिए कहते हैं। सूत्र नंबर 22, आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना। आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना। देखो, मुझे याद था आलोचना और इस ग्रंथ में लिखा हुआ है आलोचन, तो इसको ध्यान में रखना है। किसी किसी पुरानी किताबों में आलोचना शब्द का प्रयोग भी किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास तत्वार्थ सूत्र है उसमें भी आलोचना शब्द का प्रयोग किया है। एक किताब में और देखकर अपन आगे चलते हैं। यहाँ पर भी सूत्रोदय नाम की इस किताब में भी आलोचना शब्द का प्रयोग मूल सूत्र में किया है, इसको ध्यान में रखना। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय, तदुभय मतलब दोनों, आलोचना सहित प्रतिक्रमण उसको कहते हैं तदुभय, तदुभय मतलब दोनों। विवेक व्युत्सर्ग तप छेद परिहार और उपस्थापना, यह 9 प्रकार का प्रायश्चित है। अब इनको बदला दे परिभाषा इनकी। 862, तत्व गुरुवे प्रमाद निवेदनम 10 दोष विवर्जितम आलोचनम। कहते हैं गुरु के समक्ष 10 दोषों को टालकर अपनी प्रमाद का निवेदन करना आलोचना है। गुरु के सामने 10 प्रकार के जो दोष होते हैं उन दोषों को टाल करके, प्रायश्चित संबंधी दोष होते हैं उनको टाल करके गुरु के सामने निवेदन करना। यहाँ पे नीचे फुट नोट में उन दोषों को भी यहाँ पे इति 10 दोषा करके दिया है। अकंपीय अर्थात कंपना नहीं, कांपते कांपते नहीं कहना। अनुमानीय, जम डिठम वादरम च सुहिमम च छन्नम सद्दाउनियम बहुजन अवक्तम ससेवी। इसमें एक दो कुछ शब्द तो स्पष्ट समझ में आ रहे हैं, यद्यपि पूर्व में ग्रंथराज मूलाचार्य जी का अध्ययन किया हुआ है तो कुछ विषय इस संबंधी याद है, उसको आपके सामने रख के बतलाते। कांपते कांपते दोषों को नहीं कहना, ऐसा नहीं करना कि बहुत धीरे से कहना जिससे गुरु को सुनाई ना दे या अन्य लोग ना सुन लें। बहुत जोर से दोष को नहीं कहना, और ऐसा नहीं कि भीड़ में एक साथ कह देना। जैसे किसी और ने प्रायश्चित मांगा तो आपने भी प्रायश्चित उन्हीं के सामने मांग लिया, या फिर जो गलती आपसे हुई उस गलती का किसी और को जो प्रायश्चित मिला था उसे ही अपना प्रायश्चित मान लेना कि अच्छा ये गलती तो मुझसे हुई है, गुरु ने इस प्रकार का प्रायश्चित इनको दिया तो ऐसे ही प्रायश्चित मुझे भी मिल गया। इस प्रकार से नहीं करना। इस प्रकार ये 10 प्रकार के दोष हैं, मूलाचार्य ग्रंथराज में इनका विस्तार से वर्णन किया है। उनको टाल करके गुरु के सामने अपने प्रमाद का निवेदन करना कि मुझसे यह गलती हो गई है या मुझसे यह वाला दोष बन गया है। फिर आगे कहते हैं आलोचना, आलोचना योगी आलोचना। इसके बाद कहते हैं प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण क्या है? मिथ्या दुष्कृत अविधानात अभिव्यक्त्य प्रतिक्रियम प्रतिक्रमणम। मेरा दोष मिथ्या हो, मिथ्या दुष्कृतम, मैंने जो दोष किया वह मिथ्या हो, ऐसा गुरु से निवेदन करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना प्रतिक्रमण है। तदुभयम, तदुभय क्या है? तो कहते संसर्गे सति विशोधनात् तदुभयम।
आलोचना और प्रतिक्रमण इन दोनों का संसर्ग होने पर दोषों का शोधन होने से तदुभय प्रायश्चित है। मतलब आलोचना पूर्वक प्रतिक्रमण करना, इसका नाम तदुभय है। फिर इसके बाद कहते हैं विवेक। विवेक क्या है? संसक्त अन्नपान उपकरण आदि विभजनम विवेका। संसक्त हुए जिनके माध्यम से दोष हुआ है, ऐसे अन्न पान और उपकरण आदि का विभाग कर देना विवेक है, अलग कर देना। जैसे उन मुनिराज को पता चला कि इस प्रकार के आहार के ग्रहण करने से मेरे इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो गया, तो वे मुनि महाराज उस आहार का कुछ दिनों, उस रस का या उस वस्तु का त्याग कर देते। जिस उपकरण के माध्यम से दोष हुआ उसका वे कुछ समय के लिए त्याग कर देते या जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर देते। इसका नाम विवेक कहलाता। ये गुरु की आज्ञा से होते हैं। फिर आगे कहते हैं व्युत्सर्ग। कायोत्सर्गाधिकरणम व्युत्सर्ग। कायोत्सर्गाधिकरण व्युत्सर्ग है। गुरु महाराज नियम के रूप में, संकल्प के रूप में या प्रायश्चित के रूप में कायोत्सर्ग आदि देते। पहले के मुनिराज जब तक उपस्थित नहीं होते थे या किसी प्रकार का दोष हो जाने पर वे छत पर जाकर खड़े हो गए और 24 घंटे खड़े हुए हैं या 24 घंटे धूप में या एक स्थान पर बैठे हुए हैं, इस प्रकार भी यह प्रायश्चित व्युत्सर्ग नाम का प्रायश्चित होता है। इसके बाद कहते हैं तप। तप क्या है? अनशन अवमोदर आदि लक्षणम तपः। अनशन अवमोदर आदि तप करना तप नाम का प्रायश्चित है। इसमें क्या करते? गुरु महाराज इस वाली गलती का एक उपवास कर लेना, 2 उपवास कर लेना, इस प्रकार के रस का त्याग कर देना, या इस प्रकार से जो 12 प्रकार के तप हैं उनमें से कोई एक तप देकर उनके दोष को दूर करते हैं। फिर इसके बाद छेद। छेद क्या है? तो कहते हैं दिवस पक्ष मास आदि न प्रवज्या अहापनम छेदः। दिवस अर्थात दिन, पक्ष 15 दिन और महीने आदि के लिए प्रवज्या अर्थात दीक्षा का छेद कर देना, दीक्षा समाप्त कर देना, इसका नाम प्रायश्चित नाम का तप है। इसमें क्या होता? जैसे किसी महाराज से गलती हो गई तो आचार्य उनको कहते हैं अब आपकी 15 दिन की दीक्षा का छेद किया जाता है। तो जैसे मानो किन्हीं मुनि महाराज की दीक्षा 1 तारीख को हुई और दूसरे महाराज की दीक्षा 15 तारीख को हुई, तो जिनकी 1 तारीख को दीक्षा हुई वे 15 तारीख वाले से 15 दिन बड़े हैं। ठीक, अब जिनकी 1 तारीख को दीक्षा हुई थी उन मुनि महाराज से कोई गलती हुई तो गुरु महाराज ने कहा आपकी 1 महीने की दीक्षा का छेद किया जाता है। तो वे मुनि महाराज अब जो 15 दिन बाद दीक्षित मुनि महाराज थे उनसे भी 15 दिन छोटे हो गए, तो आहार आदि को उठना, विनय आदि करना, इन सब में उन्हें वो सब कार्य करना पड़ते हैं। इस प्रकार के। अब आप कहोगे भैया जी ऐसा कोई उदाहरण याद है क्या? नहीं, ये संघों की व्यवस्था है। गुरु महाराज अपने शिष्यों को इस प्रकार के प्रायश्चित देकर उनका दोष दूर करते हैं। और अंतिम कहते हैं उपस्थापना। उपस्थापना क्या है? पुनर्दीक्षा प्रापणम। उपस्थापना पुनः दीक्षा का प्राप्त करना उपस्थापना नाम का प्रायश्चित है। इस प्रकार यह प्रायश्चित नाम का अभ्यंतर तप पूर्ण हुआ। इसका पंडित जी सामने विशेषार्थ दिया है जिसे हम आगे देखेंगे।